नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हम आयाम कलाम के बहाने पाठ के कुछ बात हम पिछले क्लास में पढ़े। हम पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े? कलाम, आयाम कलाम के बहाने, ये एक फिल्म लेख है। यह मिहिर पांडे ने लिखा है। लेखक का नाम मिहिर पांडे। मिहिर पांडे एक सिनेमा देखते हैं। इस सिनेमा देखने के बाद उनको अपने बचपन की याद आती है। उसके बचपन में उसको एक मित्र थे। मित्र का नाम है मोरपाल। मित्र का नाम क्या है? हाँ, मोरपाल। मोरपाल नामक एक गरीब लड़का उनके मित्र है। इस सिनेमा देखते समय वे अपने बचपन के मित्र मोरपाल को याद आती है। कलाम, आयाम एक कलाम के बहाने नामक सिनेमा में उसका नायक छोटू नामक एक लड़का है। इस सिनेमा में उस नायक छोटू कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है। यह फिल्म का बात। असली में इस पाठ दो भाग है। एक भाग मिहिर और उनके बचपन के दोस्त मोरपाल के बारे में कहते हैं, और दूसरी बात आयाम एक कलाम नामक फिल्म लेके कुछ भाग भी देखता है। हमारा लेखक मिहिर पांडे इस दो भागों को तुलना करते हैं। उसके मन में यह याद आती है, उनके बचपन की याद। बचपन के समय वे कैसे बिताता है, उसके बचपन कैसे है, इसके बारे में वे सोच रहे हैं। इसलिए इसको दो भाग है। पहला भाग इस फिल्म लेख में, पहला भाग मिहिर और मोरपाल की बचपन के बारे में, और दूसरा भाग आयाम एक कलाम के नायक छोटू और उनके मित्र रण विजय के बारे में है। फिल्म देखते समय वे इस अपने बचपन के बारे में याद करती है, उसको तुलना करती है, हमारे बचपन कैसा है। इसी तरह इस फिल्म के भाग है, इसलिए वे उसके बारे में सोच रहे हैं। समझा है? देखो पाठभाग, अगला परिचय। यह मुझे बहुत बाद में समझ आया कि जिस स्कूल में बिताए समय को मैं अपने बचपन का सबसे खराब समय समझा करता था, शायद वही मोरपाल के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा समय होता था। घर की कमर तोड़ मेहनत और खेत मजदूरी से इधर दिन का ऐसा एकमात्र समय जब वह बच्चा बना रह सकता था। मेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म बोझ थी। मेरे पास उससे बेहतर कपड़े थे जिन्हें मैंने अपने पसंद से बड़े शहरों के बड़े बाजारों से खरीदा था। लेकिन मोरपाल के पास एकमात्र कमीज पैंट का नया जोड़ा वह नीली खाकी स्कूल यूनिफॉर्म की थी। स्वाभाविक था कि वह उसे ही शादी में पहनकर आता। मोरपाल और मिहिर बचपन के दोस्त है। वे एक स्कूल में पढ़ते थे। मोरपाल 15 किलोमीटर यात्रा करके और साइकिल में चलाते स्कूल आते थे। यहाँ मोरपाल एक गरीब लड़का था, इसलिए उनको केवल एक ही यूनिफॉर्म था। वे शादी के भी जाते समय भी यही यूनिफॉर्म पहना करता था। लेकिन
मोरपाल को स्कूल जाना बहुत पसंद था। उसको रविवार की छुट्टी में बहुत बुरा दिन माना जाता था। रविवार का दिन, हाँ, हर विद्यार्थी को रविवार अच्छा है। क्यों? रविवार छुट्टी का दिन है, इसलिए वह दिन बहुत अच्छा था हर विद्यार्थी को। लेकिन मोरपाल जैसा इस विद्यार्थी को रविवार बहुत बुरा दिन माना जाता है। वे हर समय स्कूल जाना पसंद है और लेखक मिहिर कहते हैं कि उनको रविवार का दिन अच्छा दिन था, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था। वे हर समय वे हर समय अपने घर में बैठ रहने के उनको पसंद था। वे सोच रहा था स्कूल में बिताए दिन उनको बहुत बुरा था, लेकिन मोरपाल को स्कूल जाना बहुत पसंद करता था। क्यों मोरपाल को स्कूल जाना पसंद है? एक कारण, उसको स्कूल जाना बहुत अच्छा होता था, स्कूल जाना बहुत पसंद था। वे अच्छा विद्यार्थी थे और बहुत अधिक मेहनत करके विद्यार्थी थे, इसलिए उसको स्कूल जाना पसंद था। दूसरा कारण, वे अपने घर में बैठते समय उनके पिता उसका पिता एक किसान थे के पिता एक किसान थे, इसलिए किसान हर समय उसकी खेती मजदूरी के अपने बेटे को सहायता करने के लिए बुलाते हैं। अपने बेटे को हर समय बुलाते थे। क्यों? उसके खेती मजदूरी के लिए, और कमर तोड़ हर समय उसको कठिन प्रयत्न करता था अपने घर में। अपने घर में माने उसके खेती के पास वे किसान थे। इसलिए खेती के समय वे हर समय अपने पिता को सहायता करने वाला था। इसलिए वे एक विद्यार्थी की तरह अपने स्कूल में जाना पसंद करता। मोरपाल को स्कूल में जाना पसंद करता। इसका दो कारण है। पहला कारण, वे एक अच्छा विद्यार्थी थे, इससे स्कूल जाना है। और दूसरा कारण, घर में बैठते समय पिता हर समय उसको बुलाती है, इसके लिए खेती मजदूरी के काम करने के लिए। इसलिए वे सोच रखा था हर समय स्कूल जाना अच्छा था। देखो, नील माधव पांडा की आयाम कलाम देखते हुए मुझे अपना बचपन बहुत याद आया, क्योंकि इस फिल्म भी उन्हें विलोमे के बारे में बात करती है, जिनसे मेरे बचपन सब किस्से बने हैं। हमारा नायक कलाम चाय की दुकान में काम करता है। उसका सपना है स्कूल जाना और टीवी में देखे लंबे बालों वाले राष्ट्रपति कलाम सा बनना। लेकिन फिल्म में एक और बच्चा भी है, ठाणे के राणा का बेटा रणविजय, जिसे स्कूल जाना कतई पसंद नहीं। वही स्कूल जो राणा विजय को परीक्षा को डर दिखाकर भयभीत करती है। कलाम को एक अलग जीवन, बेहतर जीवन का सपना दिखाता है। फिल्म में इन दोनों बच्चों की पहली मुलाकात के वक्त के संवाद भी बड़े मजेदार है और खास इशारा भी करता है। मोरबाल कहते हैं, मिहिर कहते हैं, वे स्कूल जाते समय उसको केवल एक ही मोरपाल को एक ही यूनिफॉर्म था। वे शादी में भागने के लिए भी वह यूनिफॉर्म पसंद करता है। इसी तरह वे अपने बचपन के दोस्त मोरपाल के बारे में याद करता है। अगला परिच्छेद, वे अगला परिच्छेद हम पढ़े, यह कलाम का आयाम एक कलाम का नामक फिल्म के कुछ बात। आयाम एक कलाम नामक फिल्म किसके फिल्म थे? यह नील माधव पांडा की फिल्म। नील माधव, हम पिछले क्लास में इसका मलयालम वीडियो देखे हैं।
ये अयाम कलाम नामक फिल्म का कुछ भाग है। अयाम कलाम नामक फिल्म नील माधव पांडा ने लिखी है। इस फिल्म में उसका नायक छोटू है, का नाम छोटू है। छोटू चाय की दुकान में काम करते हैं। छोटू कहाँ काम करते हैं? छोटू चाय की दुकान में काम करता है। उनको पढ़ने की अवसर न मिला है। वे भी गरीब लड़के हैं। इस लड़के के देखकर अपने लेखक को किसको याद आती है? उसके बचपन के दोस्त मोरपाल को याद आती है। समझा? इस छोटू इस सिनेमा का नायक है छोटू। छोटू का मित्र है ठाणा के बेटा रणविजय। फिल्म में दो कथापात्र है, वह छोटू है और रणविजय है। मिहिर के मन में इस समय मिहिर और मोरपाल के बारे में याद आती है। इस फिल्म में छोटू दुकान में काम करते हैं। उनको सपना है जैसा अब्दुल कलाम का बनना चाहता है। एक समय उनको अब्दुल कलाम देखने के अवसर भी मिलेगा। वे इसी तरह चिंतित है। वे अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है, उसको पढ़ने का अवसर न मिला है, इसलिए वे चाय की दुकान में काम करता है। लेकिन वे चिंतित है और लेकिन वे सोच रहे थे एक दिन हम कलाम को मिलेगा और उसको भी उसके सपना है उसको सपना है ये एक दिन कलाम को मिलना चाहता है। एक दिन वे कलाम जैसा लंबे बाल है, लंबे बालों वाले हमारा राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जैसा बनना चाहता है। उसके मन में ये इच्छा है, लेकिन वे दुकान में काम करते हैं। फिल्म में इस दो बच्चों की मुलाकात है। मुलाकात वार्तालाप संभाषण। इन दो छात्र कौन कौन थे? एक है छोटू और दूसरा है रणविजय। रणविजय और छोटू दोस्त है। वे उनके मुलाकात संभाषण मुलाकात है। अगला परिच्छेद देखो। कलाम, इतनी सारे किताबें काहे की है? रणविजय, आपको अंग्रेजी नहीं आता क्या? कलाम, तेरे को पेड़ पर चढ़ना आता है? रणविजय, हमें घोड़े पर चढ़ना आता है, आपको घुड़सवारी आती है? कलाम, मेरे को ऊंट पर चढ़ना आता है, तेरे को क्या ऊंट की दवा करनी आती है? उसका मुलाकात इसी तरह है। इतनी सारी किताबें काहे की है? आपको अंग्रेजी नहीं आती है? रणविजय ने कहा आपको अंग्रेजी नहीं आती है। कलाम का उत्तर इसी तरह है, तेरे को पेड़ पर चढ़ना आता है? पेड़ पर चढ़ना अरंगा। रणविजय, हमें घोड़े पर चढ़ना आता है, आपको घुड़सवारी आती है? हमें घोड़े पर चढ़ना आता है, हमें नमुक घोड़े पर चढ़ना कुதிரை सवारी चाहिएगा। आपको घुड़सवारी आती है? कलाम, मेरे ऊंट पर चढ़ना आता है, तेरे को क्या ऊंट की दवा करनी आती है? इस संवादों के बाद कलाम और रणविजय के बीच घुड़सवारी सीखने और पेड़ पर चढ़ना सीखने का लेन देन को लेकर दोस्ती हो जाती है। फिल्म के किस्मों में एक यादगार किस्सा चाय की दुकान चलाने वाले की अधूरे एक तरफा प्रेम का भी है और उस लड़के का भी जो सुदूर बीहड़ में बैठा अमिताभ की फिल्म देख देख कर और उनकी नकल करके खुद अमिताभ हो जाना चाहता है। बस एक फर्क है, फिल्म में कलाम दिल्ली भी पहुंचता है
और उसे अपनी पसंद के स्कूल जाने का मौका भी मिलता है। लेकिन मेरे बचपन में ऐसा नहीं किया था। मोरपाल का स्कूल 8वीं के बाद छूट जाता है और वह अपने पिता की तरह आज भी वही खेत मजदूरी करता है। इसलिए मेरे लिए कलाम की कहानी की एक शौक की कहानी है। देखो, रणविजय और कलाम संवाद करते हैं। संवाद करता है, संभाषण करते हैं, वार्तालाप करते हैं। वे किसके बारे में कहते हैं? हाँ, उसको रणविजय ने कहते थे आपको अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन कलाम को अंग्रेजी नहीं जानता। कलाम यहाँ छोटू छोटू अपने आप काम करते हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं कलाम। उसका नाम अजली छोटू है, लेकिन वे अपने आप करते हैं। अपने आप करते हैं स्वयं अपने आप करते हैं मैं कलाम है, इसलिए सबों को उसको कलाम बुलाते हैं। इसलिए इसमें रणविजय और कलाम जैसी तरह मुलाकात होती है। क्या मुलाकात उसके में क्या संवाद होती है? वे कहते हैं तेरे को पेड़ पर चढ़ना आती है? रणविजय कहते हैं उनको तुमको अंग्रेजी मालूम है? इस समय कलाम ने उत्तर दिया कि तुमको पेड़ पर चढ़ने जाते हैं? नहीं, तुमको पेड़ पर नहीं चढ़ आती है। रणविजय तुमको घोड़े पर सवारी करते हैं? कलाम को घोड़े पर नहीं सवारी करते हैं, लेकिन कलाम को ऊंट पर चढ़ना आती है। ऊंट को दवा करने भी जानती है। इस संवाद के बाद वे दोनों आपसी में इस विद्या पहचानते हैं और जानते हैं। वे घुड़सवारी को सिखाता है और पेड़ पर चढ़ने की सिखाती है। इसी संवाद के बाद वे दोनों अच्छे मित्र भी बन जाते हैं। दोनों अच्छे मित्र भी बन जाते हैं। वे उसको घुड़सवारी सिखाता है, वे उनको पेड़ पर चढ़ने भी आता है। लेकिन एक फर्क है। आयाम एक कलाम नामक फिल्म में छोटू अंत में दिल्ली पहुंचता है और कलाम को देखने की अवसर मिला है और उसको पढ़ने का भी अवसर मिलता है। यह फिल्म का बात देखो साहब, आयाम एक कलाम नामक फिल्म में अंत लास्ट अंत में वे दिल्ली के कलाम को दिल्ली में पहुंचने की अवसर मिलता है और पढ़ने के भी अवसर मिलता है। लेकिन हमारे लेखक मिहिर का दोस्त मोरपाल को इस अवसर नहीं मिलता। वे 8वीं तक भी पढ़ता है। 8वीं तक 8वीं क्लास वरे वे केवल 8वीं तक भी पढ़ता है। उसके बाद वे अपने पिता के साथ खेती करने की सहायता करता है। उसके पिता किसान थे, इसलिए किसान उसके पिता को सहायता करती है और खेत मजदूरी करते हैं। उनको उसके बाद पढ़ने की अवसर न मिलता है। यह फर्क का अर्थ डिफरेंस। कलाम सिनेमा में वे दिल्ली में पहुंचता है, उनको पढ़ने का अवसर मिलता है, उसका इच्छा सफल हो जाता है। यह फिल्म है, यह फिल्म है। लेकिन हमारे मिहिर का दोस्त को ऐसा अवसर नहीं मिला जाता है। वे 8वीं तक भी पढ़ा जाता है और उसके बाद अपने पिता को खेती करने के लिए वे सहायता करते हैं। देखो अगला परिच्छेद। कलाम की कहानी 100 में एक की कहानी, बाकी 99 कहानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो हमारे बचपनों में है। फिल्म में हमारा नायक का असल नाम कलाम नहीं है। ठाणी पर काम करने वाले और बच्चों की तरह उसे भी सब छोटू कहकर बुलाते हैं। उसकी माँ जैसलमेर की किसी सुदूर देहात से आकर उसे भाटी सा की चाय की घड़ी में काम करने के लिए छोड़ जाती है। वह अंग्रेजी तो या हिंदी भी ठीक से नहीं जानती,
लेकिन छोटू सिर्फ छोटू होकर नहीं देना चाहता, बल्कि अपना नाम कलाम लिख लेता है। इस नाम में उनकी आकांक्षाओं का अक्स है। यह कलाम की एक कहानी है। वे दुकान में काम करते हैं, इसी तरह कलाम की एक कहानी है। उसके 100 कहानी में बाकी 99 कहानी 99 99 ബാക്കി കഥകൾ ഇനി ഉണ്ട്। बाकी 99 कहानी हमें नहीं भूलना चाहिए। के मन में ये याद आती है, बिखर के मन में ये याद आती है। वे कहते हैं फिल्म में हम अब कहते हैं फिल्म का नायक का नाम असली नाम कलाम नहीं है, उसका नाम छोटू है, लेकिन वे कलाम जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए वे स्वयं अपने आप कहते हैं मैं कलाम है। वे उसके फिल्म में उसके मादा उसको इस चाय की दुकान में छोड़ जाता है। फिल्म में छोटू नामक इस बालक को एक चाय की दुकान में छोड़ जाता है, उपेक्षिका छोड़ जाता है, लेकिन उसको अंग्रेजी नहीं जाना चाहते हैं और हिंदी भी नहीं ठीक तरह बोलना नहीं सकते। वहाँ भाषा की आवश्यकता है और सब लोगों को यहाँ दुकान में आते हैं, इसी समय सब भाषा जानने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ छोटू नामक इस बालक को केवल हिंदी भी नहीं ठीक तरह से कह जाता है, लेकिन उसके माता को उसको न पसंद है, लेकिन वे इस चाय की दुकान में छोड़ जाता है। लेकिन हमारे छोटू स्वयं कलाम की जैसा बनना चाहने की इच्छा से वे अच्छी तरह उसके कुछ समय के बाद और कुछ दिन के बाद वे अंग्रेजी भी जानते हैं और हिंदी भी अच्छी तरह कहने की जानते हैं। वे उसको बहुत समर्थ है, वे एक अच्छा लड़का है, इसलिए उसको वे कुछ दिन के बाद भी अच्छी तरह अंग्रेजी और हिंदी समझ सकते हैं और हिंदी में और अंग्रेजी में बोल सकते हैं और भाषा उनको मालूम है। कुछ समय के बाद वे अच्छी तरह हिंदी और अंग्रेजी कहते हैं, इसलिए वे कहते हैं मैं केवल छोटू नामक नायक का बनना नहीं चाहता, मैं हमारा कलाम जैसे बनना चाहता है, इसलिए अपना नाम कलाम रख जाते। इस नाम को उनको बहुत आकांक्षाओं से वे बैठते हैं, उसके मन में ये चिंता है मैं कलाम भी बनना है, असली में वे कलाम भी बनना है, इसके पास वे कठिन मेहनत करता है। अगला परिच्छेद। उसके हाथ की बनाई चाय में जादू है, भाटी सभी उसकी कलाकारी की वाही करते नहीं सकते। जगह ऐसी है कि विदेशी टूरिस्ट बहुत आते हैं, कलाम सीखने में तेज है, झट से उसकी बोली सीख जाता है और जल्दी से विदेशी आई लूसी मैडम भी दिल जीता लेता है। लूसी मैडम वादा करती है कि वे उसे अपने साथ दिल्ली लेकर जाएंगे। दिल्ली में डॉक्टर कलाम है, जिनसे मिलकर हमारा कलाम को कुछ कहना है। हमारा छोटू बनने वाले चाय में एक जादू है। जादू का अर्थ क्या है? जादू माने क्या है? मैजिक, अर्थात कलाम बनने की चाय बहुत अच्छा है। लोग चिंतित है इसमें क्या जादू है। इसी तरह कलाम बनना प्रयत्न करते हैं, वे हिंदी अच्छी तरह
चल सकते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। एक दिन उसके दुकान में विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ आती है। एक दिन एक मैडम आती है, उसका नाम है लूसी मैडम। लूसी मैडम उसके चाय की दुकान में आती है। इस दुकान में आने समय हमारे छोटू उससे बातचीत करते हैं और उसका इच्छा प्रकट करता है। उसका इच्छा क्या है? कलाम का इच्छा क्या है? उसको दिल्ली में पहुंचना है और कलाम को देखना चाहता है और उसके उसको सीख जाना है, उसको पढ़ना है। लूसी मैडम उसको कहते हैं कि उसके साथ मैं उसको दिल्ली के साथ में उनको ले जाएंगे। छोटू को दिल्ली में ले जाने की लूसी मैडम उससे कहते हैं। एक दिन मैं उसको दिल्ली में जाती है। यह किससे कहती है? लूसी मैडम कहते हैं। इस फिल्म के अंत में वे दिल्ली में पहुंचना है और कलाम को देखने की अवसर भी उसको मिलता है। इसको छोटू को लूसी मैडम उससे दिल्ली में लाने की अवसर बना जाता है। पढ़बाग अच्छी तरह पढ़ो, 2 और 3 बार पढ़बाग पढ़ो। इसके प्रश्न और उत्तर में भेज दिया जाएंगे। अच्छा, आज का क्लास समाप्त करती हूँ। अच्छा, धन्यवाद।